नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा, चेयरमैन ऑर्थोपेडिक्स, मूलचंद मेडिसिटी, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली। किस तरह से नी रिप्लेसमेंट किया जाता है? नी रिप्लेसमेंट के से पहले ये समझना ज़रूरी है कि नी रिप्लेसमेंट किस पर्पस के लिए किया जाता है या किन लोगों को नी सर्जरी की ज़रूरत। तो नी जॉइंट का बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो कार्टिलेज है, लिगामेंट्स हैं, मेनिस्कस है और सामने नी कैप है। तो नी रिप्लेसमेंट एक तरह का मिसनोमर है। क्यों मिसनोमर है? क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं होता, इसमें रीसरफेसिंग होता है। तो अगर साइंटिफिक वर्ड देखें तो इसका होना चाहिए नी सरफेस आर्थ्रोप्लास्टी, क्योंकि सिर्फ सरफेस की जो कार्टिलेज है उस कार्टिलेज को, डैमेज कार्टिलेज के ऊपर एक आर्टिफिशियल कार्टिलेज को फिक्स किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से डेंटल सर्जरी होता है। दांत की शेप को बनाकर उसके ऊपर एक सिरेमिक का मोल्ड सीमेंट की सहायता से फिक्स कर देते हैं, तो वो हमारा डेंटल सर्जरी होता है। उसी तरह से डैमेज कार्टिलेज की सरफेस को शेप देकर उसके ऊपर आर्टिफिशियल सरफेस को फिक्स कर देने को ही नी आर्थ्रोप्लास्टी या लेमन लैंग्वेज में नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। नी रिप्लेसमेंट कई प्रकार का होता है। जो बेस्ट नी इम्प्लांट हैं, जो कि हमारे नॉर्मल नी जॉइंट की तरह से बिल्कुल वही सरफेस या शेप देते हैं जिससे कि बेटर फंक्शन हो सके, हाई फ्लेक्शन हो सके, घुटना पूरा मुड़ सके, पूरा सीधा हो और ज़मीन पर बैठने की भी पॉसिबिलिटी हो। इसके अलावा नी जॉइंट लंबे समय तक चले। तो नी जॉइंट जब भी किसी पेशेंट का नी रिप्लेसमेंट का बात होता है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पेशेंट के लिए 3 बातें हैं। नंबर 1, नी जॉइंट का सर्जरी का इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी क्या इफ़ेक्ट रहेगा, कितना सक्सेसफुल रहेगा, फंक्शन कितना रहेगा और लॉन्जेविटी कितना रहेगा। लॉन्जेविटी का मतलब कितने साल तक चलेगा। तो अच्छा नी जॉइंट किया हुआ सर्जरी, सही समय पर सर्जरी किया हुआ, ये कम से कम 30 इयर्स प्लस तक चल सकता है। अगर पेशेंट का हड्डी स्ट्रांग है, लिगामेंट्स स्ट्रांग हैं, सर्जरी अच्छा हुआ है। तो सर्जरी में, नी सर्जरी में, जो कि आप इस तरह से समझ सकते हैं, जिसमें सिर्फ सरफेस को आर्टिफिशियल सरफेस से रिप्लेस किया गया या रीसरफेस किया गया, बाकी मरीज़ के लिगामेंट्स, नी कैप सेम रहेगा जो कि ओरिजिनल होता है। और इसकी लॉन्जेविटी, इसकी कितने समय तक चलेगा, ये डिपेंड करेगा कि नी जॉइंट कितना स्टेबल है, यानी कि किस तरह से सर्जरी किया गया है, और इसकी संरचना यानी कि इस जॉइंट की क्वालिटी कितनी अच्छी है, स्पेशली क्वालिटी ऑफ द इम्प्लांट, फीमोरल इम्प्लांट एंड क्वालिटी ऑफ द पॉलीथिलीन, यानी कि बीच का जो स्पेशल पॉलीथिलीन यूज़ होता है उसकी क्वालिटी कितना अच्छा है। आज के मॉडर्न टाइम के इम्प्लांट्स को अगर आप देखें तो उसमें वो सब पॉसिबिलिटी होता है जिससे कि हाई फ्लेक्शन यानी कि डीप फ्लेक्शन अवेलेबल हो और डीप फ्लेक्शन में जॉइंट ऑब्स्ट्रक्शन ना करे। इसके अलावा ये लॉन्जेविटी होता है स्टेबल जॉइंट के लिए। इसके अलावा लॉन्जेविटी होता है कि मैकेनिकल एक्सेस, कितना अच्छा एक्सेस मेंटेन किया गया है। तो यही सब समस्याएं हैं जिसकी वजह से अगर इनको मेंटेन ना करें तो आपका जो है जॉइंट रिप्लेसमेंट का लॉन्जेविटी यानी कि समय अवधि कम हो जाता है। इम्पॉर्टेंट बात पेशेंट के लिए या रिलेटिव्स के लिए है कि नी सर्जरी हो लेकिन पेनलेस हो। तो आज के टाइम में वो पेनलेस सर्जरी पॉसिबल है, विदाउट एनी सीवियर पेनफुल फिजियोथेरेपी के पॉसिबल है, और रिकवरी का पीरियड यूजुअली विद इन 2 to 3 वीक्स से लेकर 4-5 वीक्स तक हो सकता है। पेशेंट नेक्स्ट डे अपने पैरों से खड़ा हो सकता है, टॉयलेट जाने के लिए घुटना मूवमेंट हो सकता है और बड़े आराम से नॉर्मल गाड़ी में विदाउट एनी एम्बुलेंस सपोर्ट घर वापस जा सकते हैं। यूजुअल एडमिशन 2 से 3 दिन का होता है। अगर सिंगल नी जॉइंट है तो 2 दिन इज़ इनफ फॉर स्टे इन द हॉस्पिटल। इफ़ इट इज़ बायलैटरल नी तो 3 days to 4 days। और ये सारा पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड पेनलेस हो, इसकी हॉस्पिटल में हमारी टीम पूरा इंश्योर करती है कि आपका जो रिकवरी पीरियड है वो पेनलेस रहे एज मच एज पॉसिबल और easy and simple recovery हो। Thank you so much. Watch this video
and share this video with your friends. Like this video so that others can see it. We will try to show our patient who is showing the good result after surgery within next day of the surgery and within 1 month of the surgery. Thank you so much.